Groups and cyclic groups, video number 26. Examples on groups, video number 14. आप सभी का स्वागत। ग्रुप्स ऑफ सिमेट्रीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जिसे डायहेड्रल ग्रुप्स भी कहते हैं, उसी की चर्चा इसमें होगी। दो एग्जाम्पल हम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 26 देखो पहले। प्रूव दैट द सेट ऑफ रोटेशंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल in its own plane forms a group with respect to rotation. ये एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है सेंटर के अबाउट। ये सेंटर है, इसके अबाउट 120 घुमाएंगे तो ये स्थिति बनेगी, फिर 120 घुमाएंगे तो ये स्थिति बनेगी, फिर 120 घुमाएंगे तो ये स्थिति बनेगी। अपने मूल स्थिति में, ओरिजिनल पोजीशन में ये आ गया। लेट अस कंसीडर द रोटेशंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन इट्स ओन प्लेन विच ब्रिंग इट इनटू कोइंसिडेंस विथ इटसेल्फ। यानी 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री इतनी बार घुमाइए कि वो अपनी पुरानी स्थिति में, मूल स्थिति में, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। तो जाहिर सी बात है 120 120 120 360 डिग्री घुमाएंगे तो फिर वहीं आ जाएगा। 360 डिग्री घुमाने का मतलब जो भी फिगर जैसा था पहले उसी जगह फिर आ जाएगा, वैसे ही फिर हो जाएगा। देयर विल बी 3 रोटेशंस, नेमली VIZ डॉट, इसको पढ़ते हैं नेमली, NAMELY, नेमली। रोटेशन थ्रू 120 डिग्री, रोटेशन थ्रू 240 डिग्री, रोटेशन थ्रू 360 डिग्री अबाउट द सेंटर। लेट अस डिनोट दीज रोटेशंस बाय R1, R2, R3 रेस्पेक्टिवली। एक बार फिर से समझ लें आप, ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, जूम करके देखना चाहे देख लें। यहाँ A लिखा है, यहाँ B लिखा है, यहाँ C लिखा है। और देखो ये जो इतना एंगल है ये 120 डिग्री है। ये इतना क्यों? क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये एक्सटीरियर एंगल 120 हो गया। तो इसको इसी सेंटर के अबाउट अपनी स्थिति में ऐसे 120 डिग्री घुमा दिए। तो अब A यहाँ आ गया, ABC, फिर 120 डिग्री फिर घुमा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज अबाउट सेंटर। तो अब A यहाँ आ गया, ABC, फिर 120 डिग्री घुमा दीजिए तो फिर A वहीं आ गया जहाँ पे था। So there will be 3 rotations about 120 डिग्री पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में डायरेक्ट जाने के लिए about 240 डिग्री घुमाएंगे, और तीसरी स्थिति में ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए हम about 360 डिग्री घुमाएंगे। Let G be the set of these rotations. Let us define the operation O as RIORJ means the rotation obtained by successive application of RI and RJ। यानी अगर R1 O R2 है तो इसका मतलब है पहले R1 अप्लाई करो फिर R2 अप्लाई करो। R1 अप्लाई करो माने 120 डिग्री घुमाओ, R2 अप्लाई करो माने 240 डिग्री घुमाओ, R3 अप्लाई करो माने 360 डिग्री घुमाओ। By successive application of RI and RJ in this order, the operation O is clearly associative। ये जो ऑपरेशन आप कर रहे हो ये एसोसिएटिव है। क्योंकि कुल मिला के रोटेशन अबाउट थीटा, और थीटा वही रहेगा चाहे हम एसोसिएशन चेंज कर देंगे तब भी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब एक ही जगह हम घुमा घुमा के 3 फिगर तो इसमें बनेगा नहीं, तो हम अलग अलग बना दे रहे हैं। एक ही साइज़ के बनाइएगा जब आप अपनी नोटबुक में बनाइएगा। यहाँ फ्री हैंड हम बना रहे हैं।
ये R1 है। R1 में क्या होगा, ए एक बार घूम के यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। फिर घुमाएंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ए बी सी, और फिर घुमाएंगे तो ये अपनी स्थिति में आ जाएगा। अरे यहाँ क्या बन गया रे बाबा दत्तरी। तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये मॉडल बना करके हमने आपको समझा दिया, लेकिन आप अपने नोटबुक में ऐसे लिखिएगा। ये स्थिति पूरा दिखने का था, ठीक। The underlying set is curly bracket R1, R2, R3. Let us prepare Cayley's composition table, Cayley's operation table. देखो बड़ा सिंपल है इसको फिलअप करना। R1 माने 120 डिग्री टर्न करना। तो R1 O R1 माने 120 डिग्री घुमाओ, फिर 120 डिग्री घुमाओ, तो कुल कितना हो गया 240 डिग्री। और 240 डिग्री वाला कौन है, R2। तो R1 O R1 हो जाएगा R2। R1 O R2 हो गया 120 डिग्री, फिर 240 डिग्री, टोटल हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री माने ओरिजिनल पोजीशन। R1 नहीं, 360 डिग्री माने तीसरी पोजीशन R3। फिर R1 R3 मिलके कितना हो गया, R1 माने 120 डिग्री और फिर कितना घुमा दिए R3 360 डिग्री। तो देखो किसी भी फिगर को तुम 120 डिग्री घुमाने से जो पोजीशन आई है ये वाली, फिर इसको यहीं पर 360 डिग्री घुमा दोगे तो ये कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ये लाइन है, इसको तुम 360 डिग्री घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया ना। तो 360 डिग्री घुमाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि यही रहेगा। तो R1 O R3 यही रहेगा, 120 डिग्री माने R1। R2 O R1 R3, R2 O R2 माने 240 का दूना कितना हो जाएगा 480 डिग्री। 480 डिग्री में से 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बच गया 120 डिग्री। 120 डिग्री वाला कौन है, पहला R1। अब R2 O R2 माने 240 डिग्री, फिर इसको टर्न करना है 360 डिग्री। देयर विल बी नो चेंज बाय टर्निंग अबाउट 360 डिग्री। 240 डिग्री माने R2। फिर R3 O R1 होगा, R3 O R2 होगा, R3 O R3 होगा, यानी R3 आइडेंटिटी की भूमिका में है, ऐसा लग रहा है। ऑपरेशन टेबल बनने के बाद ग्रुप एग्जाम्स कैसे लिखते हैं, इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग आपके पास है, वैसे ही लिख डालिए। क्लोजर एग्जाम, ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल होते हैं डायहेड्रल ग्रुप वाले, प्रायः बुक्स से ये गायब हो चुके हैं, बहुत ही कम बुक्स में दिखाई पड़ता है, इसलिए इनको हम आपको पढ़ा दे रहे हैं कि आप इसको जानिए। ये जो 9 के 9 एलिमेंट्स हैं, ब्लैक कलर से मैंने लिखा हुआ है, ये सारे के सारे जी में हैं, इसलिए जी क्लोज्ड हुआ। G is closed with respect to O because all the entries of the table या all the elements of the table, जैसे मैट्रिक्स के अंदर जो लिखा रहता है उसको आप एंट्रीज भी बोलते हो, एलिमेंट्स भी बोलते हो, तो ये मैट्रिक्स ही तो है। all the elements of the table are in G, belong to G।
एसोसिएटिव एग्जाम टेबल ये नहीं बता पाता है, ये बहुत समझा चुके हैं। एसोसिएटिव एग्जाम टेबल से इसको बकने की ज़रूरत नहीं है ना, कोशिश करिएगा। बहुत से बुक्स में लिखा हुआ है, बहुत से ट्रेनर भी बताते हैं। कोई एक 3 एलिमेंट लेकर के दिखा देंगे, तो कोई 3 एलिमेंट लेकर थोड़ी आप दिखा सकते हो। पहली बात तो मान लो कुल 5 एलिमेंट्स हैं, हम कहते हैं कोई 3 ले लो, तो 5C3 प्रकार से ले सकते हो ना। तो 5C3 कितना होगा वो वैल्यू निकालिए, उतनी प्रकार से ले सकते हो, तो उन्हें उतनी बार दिखाओ। प्लस हर तिकड़ी को रोटेट कर सकते हो। जैसे A ब्रैकेट BC लिखा है, तो आप A ब्रैकेट CB भी तो चलेगा, B ब्रैकेट CA और B ब्रैकेट AC, C ब्रैकेट AB, C ब्रैकेट BA। तो हर सिलेक्शन पर ये परमुटेशन चलेगा 6 बार। समझ लीजिए कितनी बार वो सारे करके दिखाओगे, तब ये स्थिति होगी लिखने की। A ब्रैकेट BC इक्वल टू ब्रैकेट AB इंटू C फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू G। ध्यान रखना, सारा दम इसी पे है, फॉर ऑल पे। इसी क्वांटिफायर पर सब दारोमदार है। हाँ, कोई तीन ले लिए दिखा दिए, तब ला नहीं बना, कानून नहीं बनेगा ना। कानून तब बनेगा जब ये स्थिति आएगी। तो इसलिए हम हमेशा मना करते हैं एसोसिएटिविटी को टेबल से लिखने की कोशिश न करा करिए। हालांकि देखो ऐसे लिख दिया जाए, वी नो दैट, हमने पहले भी लिखा था इसमें, वी नो दैट O is associative, O is associative, या ऐसे लिख दें द ऑपरेशन रोटेशन ऑफ, वी नो दैट द ऑपरेशन इन्वर्टेड कामा में रोटेशन ऑफ सिमेट्रिकल, रोटेशन ऑफ सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिक फिगर्स, ये ऑपरेशन का नाम, इज ऑलवेज एसोसिएटिव, इज ऑलवेज एसोसिएटिव। Thus, O is associative, O is associative in G. Moreover, अब moreover लिख करके जो लिखने जा रहा हूं यही लोग लिख के छोड़ देते हैं, जो गलत बात है। 3 उठा लो, R1O ब्रैकेट R2O R3 इक्वल्स टू R1O R2O R3 R2 होगा। अब R1O R2 कितना होगा, R1O R2 R3 होगा, एंड ब्रैकेट R1O R2 देन O R3, R1O R2 R3 फिर O R3 इक्वल्स टू R3, देयरफॉर R1O ब्रैकेट R2O R3 इक्वल्स टू ब्रैकेट R1O R2 देन O R3। और इतना लिख के ETC जरूर लिखिए, क्योंकि ऐसे तमाम कॉम्बिनेशंस लेकर के हम दिखाएंगे, तो इसलिए एक दिखा करके ETC लिख दिए। लेकिन एग्जाम में लिखते समय इतना लिख देना पर्याप्त नहीं है। आइडेंटिटी, टॉप मोस्ट जैसी रो कौन सी है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम जैसा कॉलम कौन सा है, दोनों का इंटरसेक्शन जिस स्थान पे हो रहा है वहां पर लिखा हुआ एलिमेंट आइडेंटिटी होता है। तो हेड रो जैसा रो कौन सा है, ये वाला तीसरा, और हेड कॉलम जैसा कॉलम कौन सा है, तीसरा। और यहाँ पे क्या लिखा है, R1। तो लिखिए एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ग्रुप के क्वेश्चंस हैं ये, 4 एग्जाम्स होते हैं मेनली। अगर अबेलियन ग्रुप दिखाना है तो 5 एग्जाम्स हो जाएंगे। तो ऐसे ही बढ़िया हेडिंग डाल के लिखा जाता है। R3 बिलोंगिंग टू G
is the identity of G with respect to O. Next. Axiom of existence of inverses. Axiom of existence of inverses. Since R3 is the identity, therefore इसका इन्वर्स यही होगा. इट्स इन्वर्स इज R3. इन्वर्सेस ऑफ अदर एलिमेंट्स, इन्वर्सेस ऑफ अदर एलिमेंट्स आर R1 का इन्वर्स, रो हेडेड बाई R1 ढूंढिए. ये रो है, रो हेडेड बाई R1. ये वो रो है जिसका हेड एलिमेंट R1 है. इसमें आइडेंटिटी ढूंढिए. ये आइडेंटिटी है. ये जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम का हेड एलिमेंट R2. तो R1 का इन्वर्स जो आया R2 वो G में है. यानी इन्वर्स ऑफ R1 एग्जिस्ट्स इन G, इन्वर्स ऑफ R3 एग्जिस्ट्स इन G. एक एलिमेंट और बचा R2, इसका इन्वर्स. रो हेडेड बाई R2 ये, इसमें आइडेंटिटी ये है और इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट इस कॉलम का R1 है. तो R1 भी G में है. तो इन्वर्स ऑफ R2 बिलोंग्स टू G. तो हम कह सकते हैं कि G के हर एलिमेंट का इन्वर्स G में एग्जिस्ट करता है. दस द इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G, ईच एलिमेंट ऑफ G एग्जिस्ट्स इन G. कम्यूटेटिव एग्जाम चेक कर लो. R2 R3 R1, R2 R3 R1, R3 R1 R2, यानी कि 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3. तो अबेलियन भी है. कम्यूटेटिव एग्जाम, कम्यूटेटिव एग्जाम. O is commutative with respect to O because each row of the table is identical with the corresponding column, is identical with the corresponding column. दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज द टेबल मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. यदि आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं इस प्लेलिस्ट का, तो आप क्रम से सारे वीडियोस देखें. यही हम अनुरोध करते हैं. अगर मुझे आपको समझना है तो मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो तौर तरीका है, इसको भली भांति समझने के लिए आपको ये काम जरूर करना होगा. कुछ भी देखिए, शुरू से देखिए, क्योंकि ये किसी खास एक मुद्दे पर बनाया गया सनसनीखेज वीडियो नहीं है. ये टीचिंग है, सिंपल टीचिंग, जैसे क्लास में होती है, जैसे कोचिंग सेंटर पे होती है, ट्यूशन सेंटर पे होती है, वैसे ही कोशिश ये है कि उससे भी अच्छी हो. फाइनल कंक्लूजन लिखिए. फाइनली वी कंक्लूड दैट, फाइनली वी कंक्लूड दैट G, O is an abelian group. Here, next example. क्वेश्चन में लिखा था फॉर्म्स ग्रुप, हम लोग कुछ और दिखा ले गए, अबेलियन ग्रुप तक दिखा ले गए. अच्छी बात है.
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 27, इसमें थोड़ा सा कम लिखा जाए, नहीं तो वीडियो साइज बहुत लंबी हो जाएगी। एग्जाम्पल 27, प्रूव दैट द सेट ऑफ रोटेशंस ऑफ ए स्क्वायर, प्रूव दैट द सेट ऑफ रोटेशंस of a square in its own plane, in its own plane forms a group with respect to rotation, forms a group with respect to rotation। लिखना कैसे है, जैसे पिछला वाला हमने लिखा था ना, पूरा यहाँ से वहाँ तक भर दिया था शुरू में ही, पूरा उतना ही फिर लिखना है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आप पिछले एग्जाम्पल से लिख लीजिएगा। उसमें 3 रोटेशंस थे, R1 R2 R3, तब ट्रायंगल अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुँचा था। इसमें कुल 4 होंगे। R1 रोटेशन थ्रू 90 डिग्री, स्क्वायर को घुमाना है ना। R2 रोटेशन थ्रू 180 डिग्री, R3 रोटेशन थ्रू 270 डिग्री, और R4 रोटेशन थ्रू 360 डिग्री। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा, सुना, सीखा कि 360 डिग्री घुमाने से कोई असर नहीं पड़ता है, तो यही आइडेंटिटी की भूमिका में होगा। अंडरलाइन सेट बना लें, G इक्वल्स टू करली ब्रैकेट R1 R2 R3 R4, कंपोजिशन टेबल बनाइए। ये यहाँ पे एक चीज लिखना मैं भूल गया हूँ, अबाउट इट सेंटर, अबाउट द सेंटर, सेंटर के अबाउट घुमाना है। किसी चीज को घुमाते हैं, किसी के अबाउट घुमाते हैं ना, किसी पॉइंट के अबाउट, किसी लाइन के अबाउट। तो पहले हम मॉडल देख लो। ये एक स्क्वायर है और डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर हो गया। इसी के अबाउट घुमाना है, तो अब ये साइड कितना घूमेगा, इतना पूरा, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री इसको घुमा दिया तो ये स्थिति आ गई, ए यहाँ पे आ गया एक बार घुमाने से। फिर एक बार और घुमा दिया तो अब ए यहाँ पे आ गया, और वही साइक्लिकली लिखा हुआ A B C D, देखो। फिर एक बार और घुमा दिए, तीसरी बार, तो ए यहाँ पे आ गया, A B C D। अब फिर एक बार और घुमा दिया तो ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। यानी कुल 4 बार घुमाना होगा 90 डिग्री पर। वही R1 R2 R3 R4 हैं, ठीक। तो नोटबुक में इस तरीके से दिखा दीजिए आप। ऐसे घुमाना है 90 डिग्री। लिखना यहां से शुरू कर रहे हैं, A B C D। एक बार घुमाएंगे तो A यहां पे आ जाएगा, A B C D। फिर घुमाएंगे तो A B की जगह पे आ जाएगा, A B C D। और फिर घुमाएंगे तो A यहां पे आ जाएगा,
ए बी सी डी, और फिर घुमाएंगे तो ए अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ए बी सी डी। पहला रोटेशन R1, सेकेंड रोटेशन R2, थर्ड रोटेशन R3 और फोर्थ रोटेशन R4। ये तो R1 ओ R1 माने 90 डिग्री घुमाना, तो R1 ओ R1 माने 90 डिग्री घुमाए, फिर 90 डिग्री घुमाए, तो कुल कितना घूम गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री रोटेशन का मतलब हो गया R2, तो R1 ओ R2 हो गया। फिर R1 ओ R2 कितना होगा R3, देखो ऐसे करो ना, 1 + 2 3, और 90 डिग्री में 3 से गुणा कर दो तो 270 डिग्री, और 270 डिग्री का मतलब कौन हो गया R3, यानी कि 1 + 2 3 हो गया, तो 1 + 3 R4 हो जाएगा। और R1 R4 माने 360 डिग्री रोटेशन, माने मत रोटेट करिए, क्योंकि 360 डिग्री घुमाने का मतलब अपनी पोजीशन पे आ जाना। तो R1 ओ R4 माने R1, देखो R1 माने 90 डिग्री टर्न किया, फिर इसको फिर 360 डिग्री घुमाएंगे तो फिर यहीं तो आ जाएगा, तो R4 का कोई असर ही नहीं पड़ेगा किसी पर, तो ये हो जाएगा R1 ओ R1। ऐसे ही करते चलो, R3 R4, फिर ये कितना हो गया R2 R3 R5 का मतलब हो गया 90 डिग्री का 5 टाइम्स, तो उसमें से 90 डिग्री का 4 टाइम्स घटा दूंगा तो 90 डिग्री बचा, 90 डिग्री माने कितना हो गया R1, और ये हो गया 6 में से 4 हटा दो तो R2 आएगा। ये हो गया R4 R1 R2, ये हो गया R3। R4 का कोई असर ही नहीं पड़ता, तो हो जाएगा R1 R2 R3 R4 ओ R4 मैंने 360 डिग्री रोटेट किया, फिर 360 डिग्री रोटेट किया, अपनी स्थिति में रहेगा। देखो समझो, R4 ओ R4 माने 360 डिग्री टर्न किया, तो इस फिगर को 360 डिग्री टर्न करोगे तो यही रहेगा, और फिर 360 डिग्री टर्न किया फिर यही रहेगा, तो जैसा था वैसे ही रहेगा। इसको 360 डिग्री रोटेट करो, फिर 360 डिग्री रोटेट करो। और 1 2 3 और 1 2 3 4, ठीक। इसके बाद टेबल से जैसे जैसे पढ़ के लिखते हैं वैसे वैसे लिख दो। ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आखिरी समझो, अभी हालांकि एक वीडियो और हम देंगे, अगला वीडियो कुछ उसमें बातें अलग से करेंगे, तो इसमें हम बहुत कम लिख रहे हैं। ऐसे जब आप फील्ड और रिंग के क्वेश्चन करते हो तो वहाँ एग्जाम्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ भी इतना बढ़िया खूब लच्छेदार नहीं लिखा जाता है, क्योंकि समय कम रहता है। तो यहाँ भी हम समय कम है इसलिए ऐसे लिख दे रहे हैं। G is closed, हेडिंग नहीं डालना, समय बचा रहा है। G is closed because all the elements of the table belong to G। ये एसोसिएटिविटी के लिए पिछले एग्जाम्पल में जो लैंग्वेज लिखे थे आप, वही लैंग्वेज लिखिए। We know that the operation single inverted comma में rotation of symmetrical geometric figures, rotation of symmetrical geometric figures
is always associative, is always associative. Thus O is associative in G. फुल स्टॉप, बस इतना लिखना काफी है। ये R4 आइडेंटिटी की भूमिका में है। हेड रो जैसा रो लास्ट वाला है, हेड कॉलम जैसा कॉलम लास्ट वाला है। ये दोनों कहाँ बढ़ रहे हैं? यहाँ पे। तो R4 जो कि G में है इज द आइडेंटिटी ऑफ G। R1 का इनवर्स कौन होगा? R1 का इनवर्स रो हेडेड बाई R1 ये है, इसमें आइडेंटिटी ये है, ये जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम का हेड एलिमेंट R3 है। फिर R2 का इनवर्स कौन है? R2 का इनवर्स R2 R3 इनवर्स R1 और R4 इनवर्स R4 आइडेंटिटी। तो सभी एलिमेंट के इनवर्स निकले हैं और जो इनवर्स के नाम पर जो एलिमेंट आया है वो G में है। जैसे R1 का इनवर्स R3 में है तो R3 G में है, इसलिए R1 का इनवर्स G में है। ऐसे तो लैंग्वेज क्या लिखते हैं हम? Thus, inverse of each element, द और लगा देना यूनिकनेस के कारण। Thus, the inverse of each element of G exists in G। कम्यूटेटिविटी चेक कर लें। 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसको अलग से ऐसे लिख देना, ऐसे लिखा जाए। पिछली बार हम थोड़ा सा कम्यूटेटिव एग्जाम भी उसी में इंक्लूड करके लिखे थे, क्वेश्चन की लैंग्वेज में नहीं है, तो ऐसे लिखो। फाइनली वी कंक्लूड दैट, finally we conclude that G comma O is a group, full stop। इतना ही क्वेश्चन कह रहा था। अब और आगे बढ़ के लिखना है, मोर ओवर दिस ग्रुप इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ग्रुप माने अबेलियन ग्रुप। दिस ग्रुप इज अबेलियन बिकॉज each row of the table is identical with the corresponding column, तो इस प्लेलिस्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सिलसिला में यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और एग्जाम्पल्स ऑन ग्रुप्स का ये 14th वीडियो था और एग्जाम्पल्स हो गए कुल 27, कम नहीं। अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसमें हम बात करेंगे एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज अबेलियन, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज अबेलियन। साइक्लिक होने न होने की भी चर्चा उसी समय हो जाएगी। थैंक यू।